हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी का जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो कि आता है आपका सप्रसंग व्याख्या करें। यानी कि ये जो व्याख्या करने के लिए प्रश्न दिया जाता है आपको, जो कि हर वर्ष आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एकदम जो है 5 मार्क्स का ये जो है मतलब कि ये क्वेश्चन ये दिया जाता है आपको, जिसमें कि क्या किया जाता है कि कोई भी जो है 2 लाइन उठाकर आपको दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका जो है व्याख्या कीजिए, बताइए कि यह पंक्तियाँ जो है कहाँ से ली गई है, इस टाइप से। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आपको जो है सप्रसंगी जो व्याख्या करने वाला आंसर इसका देना है, ताकि आपको जो एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स दे और आप हिंदी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको तो जो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया रहता है, जैसे कि हमारा इस वीडियो में हमने दिया हुआ है कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से और खाने को जहर हो जाने से। तो सबसे पहले हमें इन पंक्तियों को पढ़ना है और समझना है कि अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको याद आ गई होगी कि हाँ, ये पंक्तियाँ जो है किस पाठ में थी। ये जो है मतलब कि जो लाइनें उठाई गई हैं, ये जो है किस लेसन से उठाई गई जो है लाइनें हैं। तो उसी टाइप से जो हम स्टार्टिंग इसका कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसको एंड करना है, सारा कुछ आपको अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर उत्तर लिख देना है, आंसर लिख देना है, और फिर पैराग्राफ छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करना है। और इस टाइप से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2, यानी कि जो हमारा कविता है, सॉरी हमारा जो किताब है गोधली भाग 2, यह जो है इसी के शीर्षक एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है। यानी कि सबसे पहले आपको लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, यानी कि ये जो लाइनें हैं, यह जो है हमारे पाठ्य पुस्तक, हमारा जो बुक है गोधली भाग 2, जो कि आपको बुक का नाम याद कर लेना। अगर आपको अभी तक नहीं सीखे हैं व्याख्या करना, या फिर नहीं आपको जो इस टाइप से आता है, तो ज़रूर से ज़रूर इसको सीखिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसी टाइप से आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक एक वृक्ष की हत्या, यानी कि ये जो हमारी पंक्तियाँ हैं, ये जो लाइनें हैं, ये एक वृक्ष की हत्या से ली गई हैं। तो आपको इस टाइप से लिखना है, एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, जिसके कवि का नाम भी आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो यही लाने वाले हैं कि जिसमें आपको एक साइड जो है सारा हम आपको पाठ का नाम लिख देंगे, जो भी आपको कहानी है, कविता है, और दूसरी साइड आपको लेखक का नाम याद कर लेना होगा, क्योंकि इससे आपके ऑब्जेक्टिव में भी मार्क्स बनेंगे। और इसके साथ ही आपका जो है इसमें भी अगर आपको व्याख्या करने के लिए दे दिया जाता है, तो इसमें भी आप अपना अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे। तो इसीलिए हमें याद रखना ज़रूरी है कि एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, जिसके कवि कुंवर नारायण है। ओके, इसके बाद हमें बताना है कि इसमें कवि ने प्रकृति रक्षा के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं, यानी कि किस प्रकार से हम जो है प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, इसी के बारे में अगर आपने एक वृक्ष की हत्या ये पाठ पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा। तो इसी तरह से आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा समाप्त होगा, कैसे लिखकर कि प्रस्तुत पंक्तियाँ। इसमें क्या करना है, अपने आप को पहले बुक का नाम लिखना है, एकदम याद रखना है आपको कि पहला हमें जो है अपना बुक का नाम लिखना है, अपना हमारा पाठ्य पुस्तक है यहाँ पर गोधली भाग 2। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पोयम, हमारा पोयम जो है इसका नेम लिखना है, और उसके बाद जो है थर्ड में आपको पोएट का नाम लिख देना है। और थर्ड में पोएट का नाम लिखने के बाद थोड़ा सा एक लाइन जो है लिख देना है इसके मतलब कि इस पोएम के बारे में कि क्या आखिर इसमें बताया गया है, एक मेन पॉइंट जो आपको पोएम को पढ़ने पर मिला होगा। तो यही हमने लिखा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से ली गई है, उसके शीर्षक जो है एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, और जिसके कवि कुंवर नारायण हैं। और इसमें कवि ने प्रकृति की रक्षा के लिए, जो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, इसकी जो है रक्षा के लिए इसी के विषय में अपने जो है विचार प्रकट किए हैं इस कविता के द्वारा। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे, तो उसका भी स्टार्टिंग इस टाइप से होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि, या फिर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि क्या, तो
वह जो है हर हाल में सेकंड पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद सेकंड पैराग्राफ में जो आपका ऊपर में लाइन दिया हुआ है उसी सब का जिक्र करना है, बस और कुछ नहीं। तो जैसे कि हम लिखेंगे कि कवि कहना चाहते हैं कि वह हर हाल में नदियों को सूख कर नाला हो जाने से, देखिए पहला हमारा क्या लिखा हुआ है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। तो वही हम लिखेंगे पहला लाइन में कि कवि यह कहना चाहते हैं कि वो हर हाल में नदियों को जो है सूख कर, नदी सूख कर नाला ना बन जाए, ऐसे पत्ती एक धारा ना बन जाए, इससे हमें जो है होने से बचाना है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। तो हम लिखेंगे कि हवा को धुआं, यानी कि हमारा जो वायुमंडल को गर्म होने से इसको जो है बचाना है। क्योंकि अगर बात करें वायुमंडल को गर्म हो जाने से तो जिस टाइप की ग्लोबल वार्मिंग होता है, वातावरण गर्म हो जाता है, उसी टाइप से यहाँ पर हिंदी में आपको ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर नहीं लिखना है, वो साइंस का हो गया, बस आपको लिख देना अर्थात वायुमंडल को गर्म हो जाने से बचाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कि खाने को जहर हो जाने से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा खाद्य पदार्थ, यानी कि जो भी खाने वाले पदार्थ है इसको जो हमें विषाक्त हो जाने से, जहरीला हो जाने से, विष यानी आपका जहर ही होता है, तो एक प्रकार से विषाक्त जहरीला एकदम से जो है उसी टाइप से हो जाने से जो है बचाने का प्रयास करेंगे। तो इस टाइप से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको जो है सप्रसंग व्याख्या कर इस टाइप से आपको करना है। यहाँ पर ये जो है आपके जो लाइन है ये हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में जो है एकदम यही टू कॉपी जो है उतर कर आ जाए, या फिर हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए। तो आपको जो है क्या करना है, कविता जो है सभी का एक बार रीडिंग ज़रूर कर लेना है, क्योंकि कोई भी 2 लाइन 3 लाइन उठाकर आपको जो है दे दिया जाएगा कि लीजिए इसका व्याख्या कीजिए, अभी कौन सा लेसन का है, क्या इसका राइटर है, आपको ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी आपका दिया रहे लाइन अगर आपको ये भी अगर नहीं भी आए एग्ज़ाम में लिखने, तो आपको इतना याद रखना है कि हाँ हमको इस टाइप से स्टार्टिंग करना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पोएम कोई भी अलग अलग हो, पाठ्य पुस्तक बुक तो वही होगा ना, तो बुक का नाम तो वही होगा, पोएम का आपको याद करना है, कुछ जो है दिमाग पर जोर लगा के तो वो आपको लिख देना है, फिर पोएट का नाम लिख देना है, ऊपर का 5-6 लाइन तो ऐसे ही हो जाएगा, और फिर लास्ट में जो इसमें का लिखा है इसमें से आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, जस्ट लाइक हमने भी बताया कि एक एक करके हमने जो है जैसे लाइन बाय लाइन यहाँ पर लिख दिया, उसी टाइप से आपको सिंपली एग्ज़ाम में लिखना रहता है। ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है जो कि, लेकिन ये 5 मार्क्स का है, इसलिए बहुत बड़ा बात है कि 5 मार्क्स जो है हाथ से छूटने नहीं देना है। लास्ट में आपका हिंदी का जो पेपर आप मिलेगा ना, तो उसका बाद लेटर होता है, तो लेटर हमने आपको दोनों टाइप्स के बता दिए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, यानी कि एक प्रिंसिपल के पास फॉर्मल लेटर हमने बता दिया आप लोग को, और एक जो पिताजी के पास लिखने के लिए उसी टाइप से आप माता जी के पास, बहन भाई सबके पास लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का जब आपका एंडिंग होता है ना, तो वहीं पर एंडिंग में आपको दे दिया जाएगा 5 मार्क्स का कि हाँ लीजिए व्याख्या कीजिए। ओके, तो व्याख्या करने के लिए दे दिया जाता है, या फिर कोई भी कहानी का जो है पूरा का पूरा जो है लिखने के लिए सारांश दे दिया जाता है। तो आपको जो है यही व्याख्या वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको जो है कहानी तो कोई उतना याद भी नहीं रहेगा, और उतना आप कहानी 1 पेज लिखेगा उतना अच्छा नंबर भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप जो है व्याख्या कर देते हैं इस टाइप से लिख कर, पैराग्राफ चेंज करके अपना राइटर नेम देते हैं, पोएम का नाम लिख देते हैं, तो वहीं पर आपका जो आधा नंबर फिक्स हो जाता है, और आधा नंबर आपका दे दिया जाता है। यहाँ पर जो आप लिख देते हैं कि इसके बारे में व्याख्या कर देते हैं, तो फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आप अपने हिंदी में मार्क्स बढ़ा पाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये जो है समझ में आ गया होगा। अगर मन में कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड बुक से, तो आप जो है पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।